नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देश की सियासत में इस वक्त बटोगे तो कटोगे का नारा चर्चा में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे को अब प्रधानमंत्री मोदी भी नए रूप में अपनी रैलियों में पेश कर रहे हैं। बीजेपी इस नारे के जरिए विपक्ष की जाति वाली पॉलिटिक्स पर निशाना साध रही है। इन दिनों ये नारा झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी खूब गूंज रहा है। इस जुबानी रस्साकशी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में अब सारे पड़ाव पार हो चुके हैं। रविवार को दोनों खेमों ने जमकर वादे लुटाए। सुविधाओं से जनता की झोलियां भर देने की कोशिश हुई। घोषणा पत्रों से जनता का दिल जीत लेने की कवायद भी हुई। लेकिन दोनों खेमों को पता है कि सिर्फ वायदों की बाजीगरी से बात नहीं बनेगी। जीतना है तो आक्रमण जरूरी है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है। कांग्रेस वादों से मुकरी। अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है, 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। ये तो एक वानगी है। 2 राज्य के चुनाव और यूपी के उपचुनाव में जुबानी तल्खी दायरे तोड़ रही है। पहले योगी आए, बटेंगे तो कटेंगे पर बाउंसर मारकर निकल गए। अब विपक्ष की बारी है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है। किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। महाराष्ट्र में इस तरह की तीखी जुबानी लड़ाई पहले नहीं देखी गई, खासतौर से मजहबी मुद्दों को लेकर। लेकिन इस बार जंग का अंदाज बदला है, हमले की धार भी बदली है और इस बदले माहौल में सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं नहीं रुके। उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा उछालने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर योगी को राजनीति करनी है तो गेरुआ वस्त्र छोड़ देना चाहिए। इनकी कोशिश हो रही भारत छोड़ो। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो
या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पर उनके कपड़े को लेकर जो निशाना साधा है, क्या उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सत्ता से योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर, क्या वहां से प्रतिक्रिया कैसी आई है और इसको लेकर क्या हलचल है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा बयान है, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीधा जो अटैक है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। क्योंकि इसकी शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये शुरुआत हुई थी बटेंगे तो कटेंगे, ये जब नारा की शुरुआत हुई, और कहीं ना कहीं इस नारे से ये शुरुआत हरियाणा से लेकर जब महाराष्ट्र तक पहुंचता है, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और अब वो कहीं ना कहीं हर उस जगह पर इस नारे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, स्लोगन के बारे में, जहां पर चुनाव है। अब ऐसे में बटेंगे कटेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको एक हथियार की तरह यूज कर रही है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। साफ तौर से हर उस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ इस नारे को कह रहे हैं जो शुरुआत हुआ था। इसके कह सकते हैं कि उत्तर में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जवाब दिया, एक तरीके से कह सकते हैं, चाहे वो भगवा को लेकर कहा हो या योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया हो, लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से ये बयान आया है उसमें कहीं ना कहीं बटोगे और कटोगे की जो राजनीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और लगातार जो पोस्टर वॉर जारी है, लगातार जो पोस्टर चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ना कटेंगे ना बटेंगे, इस तरीके के एकजुट रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बांटने और काटने की राजनीति बीजेपी कर रही है। तो उस जो स्लोगन है उसका मतलब, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, यानी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, इस चीज को कहना चाह रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि, और या अन्य जो विपक्षी दल है उनका साफ कहना है कि बीजेपी ये कह रही है कि बांटने और काटने की राजनीति कर रही है, यानी कि वो कहना चाह रही है कि हम बांटेंगे और काटेंगे, इस तरीके की राजनीति। लेकिन सबसे दो राय है, चूंकि बीजेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बिल्कुल साफ तौर से कह रही है कि एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, एक रहना है, एक रहना है, बने रहना है, इस तरीके की बात कह रही है। भले ही एक कम्युनिटी की बात की जा रही हो, और इसी वजह से सारी विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र तक इस स्लोगन के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि आखिर इसके बारे में क्या कार्ड दिया जाए, यानी क्या ऐसा स्लोगन प्रेजेंट किया जाए जो इसकी कार्ड बने। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से हर रोज कहीं ना कहीं एक पोस्टर लग जाता है, और उस पोस्टर में साफ कहा जाता है कि हम एक हैं, हम यूनाइट हैं, हम नेक हैं, हम जीतेंगे, हम बढ़ेंगे, हम पीडीए बढ़ेगा, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि बटेंगे कटेंगे के लेकर बीजेपी का एक मत है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से इस नारे को, जब से इस स्लोगन को दिया है, सभी एक ही लाइन पर चल रहे हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे, कहीं ना कहीं, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो ये साफ तौर से मैसेज है, और इसी के एवज में कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के बाहर लगातार इस तरीके के स्लोगन्स लग रहे हैं। तो ये पूरी राजनीति, चूंकि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और 9 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं, और वो इस वजह से भी क्योंकि जहां पर लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त ले ली थी सीटों पर, कांग्रेस भी 6 सीटों पर आ गई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी 30 से ऊपर सीटें लेकर आती है। तो इन सभी को लेकर अब विश्वास समाजवादी पार्टी का ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इस नारे को हटाते हुए कहीं ना कहीं वो पीडीए के जरिए उत्तर प्रदेश में अब होने वाले 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, वहां पर उन सभी सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन बीजेपी नारों से नहीं उठ। जी आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे पर समाजवादी पार्टी पोस्टर से लगातार जवाब दे रही है। लखनऊ में एक और नया पोस्टर आया है। 20 तारीख यानी कि 20 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक और पोस्टर वॉर छिड़ी है। फिर उसके जवाब में
रैलियों से उसके जवाब आ रहे हैं। पोस्टर वॉर कुछ इस कदर उत्तर प्रदेश में छिड़ी है कि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर हर रोज एक नया पोस्टर एक नए शायराना अंदाज में कटाक्ष करते हुए नजर आता है। आज एक दफा फिर वही हुआ है। हमारी मौजूदगी इस वक्त सपा कार्यालय पर है। आप यहाँ पर देखें, पोस्टरों से पटा ये कार्यालय, अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बातें, और उसी के साथ एक नया पोस्टर आज यहाँ लगा दिया गया है, जिस पोस्टर में ये लिखा गया है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। काफ़ी शायराना अंदाज में यहाँ पर बीजेपी पर हमला करता हुआ ये पोस्टर जो है वो अली की भी बात कर रहा है, बजरंग बली की भी बात कर रहा है, और ऊपर एक और नारा लिखा है, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा के हैं, उन्होंने पोस्टर लगाया है। यहाँ पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, ऊपर मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगी है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इन्होंने अली का भी जिक्र किया है और बजरंग बली का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों पर हावी हैं और कहीं ना कहीं हमलावर हैं, चाहे बजरंग बली की बात को लेकर हो, चाहे एएमयू के मसले को लेकर हो, और सबसे बड़ी बात तो है बटेंगे तो कटेंगे के मसले को लेकर। उसका जवाब जो विपक्ष है वो अब पोस्टरों के जरिए दे रहा है, और यहाँ पर केवल बजरंग बली ही नहीं बल्कि अली का भी नाम, यानी कि अली और बजरंग बली को साथ में दिखाकर कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश देने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी की है। इस नए पोस्टर से कहीं ना कहीं जवाब देने का भी प्रयास है। इतना ही नहीं है, अगर आप एक बड़ी पिक्चर यहाँ पर देखेंगे तो सामने भी आप देखिए पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पर ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान भरेंगे। ये कल का पोस्टर है, ये कल लगाया गया था। आप अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ आपको जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का पोस्टर नज़र आता है। यहाँ पर देखिए, ये जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का पोस्टर नज़र आता है, और कई पोस्टर सियासी संदेशों के साथ यहाँ पर पिछले लगभग 10 दिन से हर दिन एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लग जाता है। तो आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष, समत का हम देख रहे थे रिपोर्ट, लगातार पोस्टर्स तो लगाए जा रहे हैं, रोज की ये बात है। कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, परसों भी जुड़े थे, रोज हम देख पा रहे हैं, आप दिखाते भी हैं वहां पर किस तरह से पोस्टर लगते हैं। तो अब फिर से ये पोस्टर लगा दिया गया, इसको लेकर भी सियासत होगी। सबके केंद्र में मतलब उपचुनाव ही है। साफ तौर से देखिए, अली और बजरंग बली तो हमेशा से कहीं ना कहीं, पिछली बार भी हमने देखा था मैदान में थे, और इस बार भी फिर आ गए अली और बजरंग बली मैदान में। और इस बार भी जो स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे, उसके एवज में लगातार समाजवादी पार्टी चीफ के साथ साथ कहीं ना कहीं वहां के जो कार्यकर्ता है वो सभी इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं, और हर दिन एक नया पोस्टर आ रहा है और उस पोस्टर के जवाब माना जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी की तरफ से बहुत लिमिटेड पोस्टर आ रहे हैं। लिमिटेड क्या पोस्टर, एक ही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसके अलावा दूसरा नारा नहीं आ रहा है और ना ही कोई ऐसा पोस्टर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि सब पूरी बीजेपी एक ही लाइन पर है, एक ही ट्रैक पर है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसका ऑप्शन ढूंढ रही है कि इस नारे का, इस स्लोगन का काट क्या रखा जाए, क्योंकि इस समय उपचुनाव है और उपचुनाव में कोई तो ऐसा नारा होना चाहिए जो इस बटेंगे कटेंगे की राजनीति से ऊपर उठकर आए। इस बार 9 सीटों पर चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, और ऐसे में आने वाले समय में जब टेक्निकलिटीज हटेगी तो अयोध्या के मिल्कीपुर में भी होगा चुनाव। लेकिन ये तो साफ है कि जो नारा दे दिया गया है बटेंगे कटेंगे, उस पे जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अब फोकस ज्यादा कर रही है। ये नारा इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि सोशल मीडिया पर लोग इसकी टी शर्ट्स बनाने लगे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इसको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रहे हैं, लोग शादी के कार्डों पर लिख रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये किस लेवल पर मैसेज सर्कुलेट हुआ है पूरे कह सकते हैं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक ये मैसेज जा चुका है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर भी अपना बयान देते हैं या स्टेज पर पहुंचते हैं, वहां से इस बात का जिक्र जरूर करते हैं और समाजवादी पार्टी के ऊपर कटाक्ष जरूर करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने पहले उन्होंने पीडीए की बात कही, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन बटेंगे कटेंगे उससे ऊपर एक और स्टेप चला गया है। यानी कि जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं वो इस बार काम नहीं करे, उसमें बटेंगे कटेंगे की राजनीति होगी। और कहीं ना कहीं हिंदू यानी कि एकजुट करने की बात कही गई है कि ये जो कम्युनिटी है जब एक रहेगी तभी सेफ रहेगी।
और इसके बारे में कहीं ना कहीं सारे जो दूसरे दल हैं उनको निशाने पर लिया गया है कि ये सभी दल डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के साथ जुड़ना है तो ना बटेंगे ना कटेंगे की फिलॉसफी पर काम हो रहा है। तो ये नारा अब उपचुनाव का मेन स्लोगन बीजेपी का बन गया है। समाजवादी पार्टी भले ही रोजाना एक नया स्लोगन नए पोस्टर के जरिए मैसेज दे रही हो, कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार संविधान की बात कर रही है और दिए गए स्लोगन पर बात कर रही है कि उसके साथ हर वो व्यक्ति है पीडीए का, अली बजरंगबली तक बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो नारा है ये इस बार की चुनाव का सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रन करने वाला नारा बन गया है और ऐसे में बीजेपी इसको इसका एडवांटेज जरूर मिल रहा है और समाजवादी पार्टी वहां पर कहीं ना कहीं नए पोस्टर के जरिए इसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं जनता के बीच में गया है जिससे कि ये साफ हो कि आखिर कटेंगे बटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के पास या महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक क्या कोई ऐसा नारा है जो इसके काट बन सकता है, जो अभी तक रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच खड़गे ने योगी के गिरुआ वस्त्र पर सवाल उठाया जो कि योगी के मंत्रियों को रास नहीं आया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। नितिन अग्रवाल क्या कहने सुनिए। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। मेरे ख्याल से उनके नेताओं को अब शायद ये भी नहीं पता है कि शिष्टाचार क्या होता है और राजनीति क्या होती है। हम अलग अलग विचारधारा में जरूर काम करते हैं, लेकिन एक बेसिक शिष्टाचार हमें होना चाहिए कि हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, और वो भी एक प्रदेश के और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है, उनके लिए ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें खेद हो ना हो, लेकिन देश की जनता को इसमें जरूर खेद होगा और देश की जनता लगातार उन्हें जवाब भी दे रही है और आगे भी जवाब देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया मैं उसकी कटु निंदा करता हूं और सनातन धर्म पर जब जब चोट हुई है, चाहे मुगल आक्रांताओं ने की हो या दूसरे लोगों ने की हो, कांग्रेस पार्टी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश की जनता, प्रदेश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनको, कांग्रेस को देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि अगर राजनीति में रहना है तो सफेद कपड़े पहने, गेरुआ कपड़े पहने। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है कि सनातन संस्कृति पर, साधु सन्यासियों पर इस प्रकार के विचार व्यक्त करना जो बहुत ही दुखद है। इनको देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। पोस्टर वॉर पर क्या कहेंगे? लगातार ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। मेरे ख्याल से उनके नेताओं को अब शायद ये भी नहीं पता है कि शिष्टाचार क्या होता है और राजनीति क्या होती है। हम अलग अलग विचारधारा में जरूर काम करते हैं, लेकिन एक बेसिक शिष्टाचार हमें होना चाहिए कि हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, और वो भी एक प्रदेश के और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है, उनके लिए ऐसी ऊंची भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें खेद हो ना हो, लेकिन देश की जनता को इसमें जरूर खेद होगा और देश की जनता लगातार उन्हें जवाब भी दे रही है और आगे भी जवाब देती रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पॉलिसी पर फूट डालो और राज करो की नीति से समाज को कमजोर करने का काम किया। साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार उनको नहीं है। चूंकि भारत को एकजुट रखने में साधु संतों का महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। समझ रहे हैं ना? ये खड़गे जी जो बोल रहे हैं, ये गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और योगी आदित्यनाथ जी इसी संन्यास की भावना के साथ प्रदेश के सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर देश प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे
निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के सारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए राजू पाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था। ये राजू पाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है ये माफिया और अपराधियों का। हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो बटे थे। भड़काऊ भाषण देते हैं। एक रहिए और नेक रहिए। अब भड़काते क्यों? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो। एक है तो सीएम योगी और पीएम मोदी के इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है चुनावी सियासत। सियासी रेक्टर स्केल पर महाराष्ट्र के चुनाव में जो भूचाल आया है, उसका केंद्र बिंदु यही बयान है, या यूं कहें कि बटेंगे तो कटेंगे और नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे का विस्तार हो रहा है। यूपी हरियाणा से निकलकर महाराष्ट्र में जब बीजेपी ने इसे अपना हथियार बनाया, तो कांग्रेस भी उन्हीं की बनाई पिच पर खेलने लगी और इस हथियार को कुंद करने के लिए योगी और मोदी से ही सवाल दाग डाले। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। बीजेपी हिंदू वोट बैंक में किसी भी कीमत पर सेंधमारी नहीं चाहती। वोटरों को एकजुट करने के लिए ही बीजेपी ने नारे गढ़े, लेकिन इन नारों में कांग्रेस को खोट नजर आ रहा है। यानी खरगे के बयान का विश्लेषण करें तो कुछ बातें निकल कर आती हैं। खरगे ने कहा है कि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे इनकी विचारधारा वाला था, इंदिरा गांधी को भी इन्हीं की विचारधारा वालों ने हत्या की। बीजेपी को जनगणना करवाने में गलत क्या लग रहा है? मोदी हमेशा बांटने की बात करते हैं, मोदी के पास गरीबों के लिए काम नहीं है, शिक्षा नहीं है। खरगे के सियासी साथी शरद पवार ने भी योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में क्यों लाया जा रहा है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, मगर आम लोगों में ऐसा माहौल होना चाहिए कि इलेक्शन कम्युनल लाइन पर नहीं जाएगा, मगर ये कॉन्शियसली कम्युनल लाइन पर इलेक्शन लेने की साजिश है, क्योंकि उनको अंदाजा आया है कि लोग उनके हाथ में हुकूमत नहीं देगी। मोदी योगी के नारों से वो वैसी भी आहत है। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने अपना नारा गढ़ दिया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी का उपचुनाव अहम है,
लेकिन उनके नारे लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़े हैं कि उनकी डिमांड महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 रैलियां हैं। हालांकि जिस पार्टी के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र में महायुति का निर्माण किया, उसके एक घटक दल एनसीपी अजित पवार गुट की राय कुछ अलग है। अजित पवार ने आज तक से खास बात में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ अपना ही एक घटक दल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जिस नारे का ट्रेलर हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, उसकी पूरी फिल्म महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रिलीज हो पाएगी। आज तक ब्यूरो।